वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कश्मीर सीरीज़ का यह हमारा थर्ड व्लॉग है। दोस्तों, वैसे तो कश्मीर पूरा साल टूरिस्ट के लिए खुला ही रहता है, लेकिन यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों ही सीज़न के अपने ही अलग अलग मज़े हैं। अगर हम बात करें गर्मी सीज़न की, तो आप यहाँ पर डल लेक में शिकारे की राइड करते हुए खुद को एक अलग ही दुनिया में ले जा सकते हैं। डल झील भारत के श्रीनगर और कश्मीर इलाके में प्रसिद्ध झील है। इस झील का क्षेत्रफल तकरीबन 26 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। सबसे आकर्षित करने वाला नज़ारा तो यह है कि यहाँ झील 3 पहाड़ियों के संगम के बीच में स्थित है। अगर बात की जाए इसके आकार की, तो जम्मू कश्मीर की यह दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसके अंदर कश्मीर घाटी की बहुत सी झीलें आकर मिलती हैं। डल झील के अंदर 4 प्रसिद्ध जलाशय हैं, जिसमें से पहला गगरीबल, दूसरा लोकुट डल, तीसरा नागिन और चौथा बोर्ड डल है। वहीं अगर बात करें तो इसके आसपास एक बहुत ही बड़ी दरगाह भी है। आप दरगाह में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, डल लेक में जो नाव हैं, इनको ही शिकारा कहते हैं। इनकी मदद से आप हाउस बोट के अंदर तक जा सकते हैं और इसी के अंदर एक बाज़ार है जिसका नाम है मीना बाज़ार। आप मीना बाज़ार में भी घूम सकते हैं और वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने प्लान बना लिया है डल लेक घूमने का और आपको एक सवाल बार बार परेशान किए जा रहा है, अगर हम डल लेक गए तो रहेंगे कहाँ पर? सो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है। दोस्तों, अगर आप डल लेक घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 2 रास्ते हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। एक तो डल लेक के आसपास बहुत से प्राइवेट होटल्स हैं, वहाँ रुक सकते हैं, या फिर डल लेक में तैर रहे हाउस बोट में रुककर कश्मीर को बहुत ही नज़दीक से आप फील कर सकते हैं। गाइज, सबसे रोमांचक सीन है मीना बाज़ार का, जो कि डल लेक में ही स्थित है। शिकारे वाले भैया ने हमको यहाँ की जानकारी देते हुए बताया कि इस लेक में करीब 1.5 से 2 लाख तक लोग अंदर गांव में निवास करते हैं, लेकिन टूरिस्ट को ज़्यादा अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाती। डल लेक में आपको तैरते हुए बाज़ार देखने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि शायद ही आपने बाज़ार को तैरते हुए देखा होगा। और यह बाज़ार केवल देखने के लिए ही नहीं, अगर आप चाहो तो शिकारा बोट को रुकवा कर आप यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हो। गाइस, खेत तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर लेकिन तैरते हुए खेत शायद ही आपने कभी देखे हों। डल लेक के अंदर मीना बाज़ार के अलावा तैरते हुए खेत भी हमें देखने को मिलते हैं। ये हमें जो साइड में दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन, ये सभी तैरते हुए खेत हैं। एक्चुअली ये पानी के ऊपर तैरते हैं और इसके अंदर लोग सब्जियां भी उगाते हैं। गाइस, सच में कश्मीर धरती का स्वर्ग है। इतनी खूबसूरती है यहाँ पे, आप अपने आप को यहाँ पर आने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। एक बार तो आप कश्मीर ज़रूर आइएगा।
मुझे भी कर रही है। लेट्स गो गाइज, हमने चूज किया पेंडोरा हाउस बोट फ्रॉम विमानता। कश्मीर में हाउस बोट का प्रचलन डोगरा राजाओं के काल से ही शुरू हुआ था, जब उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कश्मीर में स्थायी संपत्ति खरीदने और घर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब से ही हाउस बोट का प्रचलन बढ़ गया है। कई लोग तो भीड़ भाड़ से परे शांत वातावरण में रहने के लिए ही डल झील के तैरते घरों यानी हाउस बोट में रहने का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। गाइज, अगर आपका मन हाउस बोट में रुकने का है तो आप यह भी जान ले कि हाउस बोट का रेंट 1500 से 5500 तक का होता है और यह रेंट हाउस बोट की लोकेशन और फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही आपको पे करना होता है। कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं ये हाउस बोट। गाइस, हाउस बोट के रेंट के साथ ही आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो आप भी ज़रूर आइए और हाउस बोट का आनंद ज़रूर लीजिए। गाइस, अगर बात करें हम हाउस बोट से बाहर का नज़ारा देखने की, तो सूर्यास्त के समय आकाश का नारंगी रंग झील को अपने रंग में रंग लेता है, तो सूर्यास्त के बाद हाउस बोट की जगमगाती लाइटों का प्रतिबिंब झील के सौंदर्य को 2 गुना कर देता है। कहवा, कश्मीरी कहवा। गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो आवर एंटायर ट्रिप वॉज डिज़ाइंड बाय मॉरिफत फ्रॉम विवांता ग्लोबल हॉलीडेज ट्रैवल एंड सर्विसेज। तो अगर आपको भी इनकी सर्विसेज चाहिए, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thanks for watching.